नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी भर कितना ही पैसा कमा लें, मरने के बाद शोक पत्रिका में हमेशा निधन ही लिखा रहता है। आज मैं फिर एक कहानी लेके आपके सामने आया हूँ। एक जंगल के अंदर एक पक्षी होता है, उसकी इतनी ख्याति फैल जाती है कि वो मनुष्य की आवाज़ में वो बात करता है, मीठे मीठे गीत गाता है। एक शिकारी को पता पड़ता है तो वो दृढ़ निश्चय कर लेता है कि भाई मैंने इसका शिकार करना, इसको पकड़ना ही है। वो जंगल में जाता है, घने जंगलों में जाता है। आखिर में उसको पक्षी मिल ही जाता है, क्योंकि पक्षी बहुत बूढ़ा हो चुका है, वो ज़्यादा उड़ नहीं पाता। जब उसको पकड़ लेता है तो पक्षी मनुष्य की आवाज़ में बोलता है, शिकारी जी आपने मुझे पकड़ लिया, मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं ज़्यादा दिन जीऊँगा भी नहीं, मेरी आवाज़ कर्कश हो गई है, भारी हो गई है, तो मैं अब गीत भी नहीं गा पाता, आप मुझे छोड़ दो। शिकारी कहता नहीं, मेरा तो अहम यही था और मेरा तो गोल यही था कि तुझे पकड़ के मैं लोगों को दिखाऊंगा भाई इस पक्षी को मैंने पकड़ लिया। पक्षी बोलता ऐसा है, अगर आप मुझे छोड़ देते हो तो मैं आपको 3 गुरु मंत्र और 3 ऐसी शिक्षाएं दूंगा जो आपके जीवन में काम आएगी। शिकारी बोलता नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, और तू मेरे को झूठ बोल रहा है, मैं छोड़ दूंगा तो उड़ जाएगा। तो पक्षी बोलता ऐसा है, अगर आपने मुझे पकड़ा हुआ तो है ही। एक सीख मैं आपको एक बात बताता हूँ जो ज़िंदगी में हमेशा मानना, आपके फ़ायदे के लिए मैं बता रहा हूँ, सबके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, कि ज़िंदगी में कभी भी कोई बीत गई ना चीज़, उसे भूल जाओ। जिसमें भूलने की शक्ति है, जो उसके साथ घटना हुई है वो भूल चुका है, वो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करता है। शिकारी कहता है यार ये बात तो तुम्हारी सही है कि अगर छोड़ना है तो 2 और तीसरी बात भी सुन लेते हैं। तो उसने उसको छोड़ दिया। पक्षी उड़ के पेड़ की डाल पे बैठा। शिकारी को बोला कि कभी भी जीवन में जो कभी तर्कविहीन बातें होती है ना, जिसका कोई मॉरल नहीं होता, जिसका कोई बेस नहीं होता, जिसका कोई तर्क नहीं होता, बेकार की फालतू की बातें, वो कभी नहीं माननी चाहिए। जो बंदा व्यर्थहीन बातों को मान लेता है, उलझ जाता है, तो वो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाता। शिकारी बोलता है ये बात भी तुम्हारी सही है। तीसरी बात कहने के लिए वो कहता है भाई मैं उड़ के आपको बताऊंगा। तो शिकारी बोलता है ठीक है। जब वो उड़ने लगता है तो वो कहता है ऐसा है, तुमने इतना बड़ा मौका खो दिया, इतना बड़ा खजाना तुम्हारे हाथ में था और तुमने उसको खो दिया। तो शिकारी बोलता है कौन सा खजाना? बोले ऐसा है, अगर तुम मुझे पकड़े रखते, मैंने मेरे पेट में 2 हीरे रखे हुए, दुनिया के बेशकीमती हीरे, तुम मुझे पकड़ लेते और वो हीरे अगर तुम्हारे पास होते तो तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। शिकारी हैरान होता है, यार ये तो मैंने बहुत गलत किया। वहीं बैठ जाता, सिर पकड़ के, आंखों में आंसू आ जाता है, ये मैंने क्या किया, मैंने इसको छोड़ दिया। पक्षी है उड़ते उड़ते हंसता है। तो फिर वो कहता है यार अब तू हंस क्यों रहा है? बोले इतनी जल्दी बातें भूल गए। मैंने तुमको पहली बात क्या बताई कि कोई भी बात है उसे भूल जाओ, बुरा वक्त है, बुरी बात है, उसको भूल के आगे निकल जाओ, ठीक है। दूसरी बात मैंने बताई तर्कविहीन बातें। दोनों बातें तुमने काम में नहीं ली कि मेरी इस बात का कोई तर्क नहीं था, मेरा छोटा सा पेट, मैंने तुमसे कहा इसमें 2 हीरे हैं और तुमने मान लिया, और तुम बैठ गए पुरानी बातों को रिपीट करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए। उसको भूल के आगे निकल जाओ तो ज़िंदगी में सफल बनोगे। शिकारी कहता है यार तेरी ये बात भी सच है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात जब मैं बताऊं, तेरे 2 बातें तो तुम्हारे कोई मतलब की निकली, तीसरी बात का तुम क्या करोगे? तो शिकारी बोलता नहीं, 2 बातों से चलो मैंने अब सीख ली है, वाकई में तुमने सही कहा है और मैंने दोनों बातों को नहीं मानी, तीसरी बात बताओ। उड़ते उड़ते पक्षी कहता है कि अपना जो शरीर है वो नष्ट हो जाता है, नश्वर है मरने के बाद, और जीते जी अपन ने जो भी चीज़ें इकट्ठी की है, धन प्रॉपर्टी कुछ भी, ये सब चली जाएगी। सबको पता है एक दिन मरना है ना, चले जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है, ये भी नष्ट हो जाएगी चीज़ें। फिर भी इंसान जोड़ता रहता है, कमाता रहता है ना, उसका खुद का कोई पता नहीं, सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये जो सीख है या ये जो कहानी का उद्देश्य है, हर आदमी पे लागू होता है। कोई भी बुरा समय, कोई भी ऐसी बात जो बीत गई है वो वापस नहीं आ सकती, उसको भूल जाना ही बेहतर है। जो बंदा भूल गया, आगे निकल गया, वो बहुत सफल हो जाएगा।
दूसरी तर्कविहीन बातें, कई बार ऐसा होता है जैसे इस पक्षी ने कहा मेरे पेट में 2 हीरे हैं, है ना, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते, मेरे को मार के इसको निकाल लेते, दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते हैं। कई दुनिया में तर्कविहीन बातें अपन सुनते हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और अपन उसको बिना तर्क वितर्क किए अपन उसको आजमा लेते हैं। ये छोटी सी सीख है, बहुत कुछ जीवन में सिखाती है कि जीवन में हमेशा इस पक्षी ने जो कहा है, हर आदमी को पता है अपने को ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। बीती बातें भूल जाओ, मस्त रहो, आगे चलते रहो। एक और कहानी मैं आपको बताता हूँ, एक टैक्सी ड्राइवर की। कोरोना का समय था और उसका टैक्सी का धंधा बिल्कुल बंद हो गया था। लाचार था, बीवी बच्चे थे, खाने को कुछ नहीं था, वो बहुत परेशान रहता था। उसने कई जगह मदद मांगी, कईयों को फ़ोन किया, रिश्तेदारों को, कि भाई मेरी कोई मदद कर दो। किसी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया, वो बहुत परेशान हो गया। भगवान को याद करने लगा, हे भगवान, कोई ऐसा चमत्कार दिखा दो कि मेरा दिन ये दुख के निकल जाए, कोई मेरी मदद कर दे। तो एक उसका फ़ोन बजता है, उठाता है तो बंदा कहता है ऐसा है, आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड और सारी डिटेल आप दो, मैं आपके खाते में पैसे डालूँगा। ये बंदा हैरान हो जाता है, बोले मैं आपको जानता नहीं हूँ, क्या मैंने आपसे मदद मांगी थी? बोले नहीं, वो मैं नहीं जानता, अगर आपको मदद चाहिए तो आप अपनी डिटेल आप दो, मैं आपके खाते में पैसा लगा देता हूँ। बंदा अपनी मिसेज से कहता है, तो वो कहती हो सकता है कोई रिश्तेदार हो, आपने फ़ोन किया हो, कोई बात नहीं, बैंक डिटेल मांग रहा है, दे दो, अगर मदद करेगा तो अच्छी बात है। वो सारी डिटेलें उसमें डाल देता है। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन बजता है, मैसेज पड़ता है, तो उसमें उसके पैसे जमा हो जाते हैं। बहुत खुश होता है, भगवान को धन्यवाद देता है, बोले भगवान मैंने आपसे मांगा और देखो आपने इस रूप में मेरी मदद कर दी। फिर उस बंदे को फ़ोन मिलाता है, वो पूछता है पैसा मिल गया? बोले हाँ जी पैसा मिल गया, पर आप कौन हो, मैं आपको कम से कम नाम तो सेव कर लूँ, आप मुझे जानते हो, आपने मेरी मदद की, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो बंदा कहता नहीं, तुम मुझे नहीं जानते हो और मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझे भूल गए। तुम जब टैक्सी चलाते थे, एक बार मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठा और जब मैं थोड़ा आगे गया, उतरा, मेरा उस दिन इंटरव्यू था, मैं जल्दबाजी में था, मेरा महंगा फ़ोन तुम्हारी गाड़ी में रह गया था। मैं जब चला गया, मुझे एकदम ध्यान आया तुम भी गाड़ी लेके जा चुके थे, तो मैंने इतना कोसा तुम्हें, इतना कोसा कि टैक्सी ड्राइवर इतना बेईमान है, मेरा फ़ोन ले गया, ऐसे वैसे बहुत बुरा भला कहा। और मैं, क्योंकि उसमें सब कुछ था, मेरा आई कार्ड उसमें था, मेरा परमिशन लेटर उसमें था, बैंक बैलेंस का, पेटीएम वगैरह सब उसमें था, घर के फ़ोन नंबर उसमें थे, मैं बहुत परेशान था। जब मैं परेशान होके, अगले दिन इंटरव्यू था, मैं घर पहुंचा तो वहाँ एक टैक्सी खड़ी थी, तो मेरे मन में फिर गुस्सा आया, बोले ये टैक्सी वाले ऐसे होते हैं, बदमाश होते हैं, ये होते हैं। और जैसे ही मैं नज़दीक पहुंचा तो आप बाहर निकले, आपके हाथ में मेरा फ़ोन था और बोले जी ये ताला लगा हुआ है घर पे, मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, आप ही का फ़ोन देने में आया था, आप मेरी टैक्सी में बैठे थे। और जब थोड़ी देर आगे जाने के बाद मुझे ध्यान आया कि फ़ोन है, तो मैं इस फ़ोन से नंबर में आपने जहाँ डायल किया था उनसे पूछा, उन्होंने आपका नाम, पता, एड्रेस सब बताया। मैंने उनको सारी बात बता दी, भाई ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी में बैठे थे और फ़ोन खो गया उनका, तो मैं फ़ोन देना चाहता हूँ। उन्होंने एड्रेस बताया और मैं आ गया। मुझे इतना पश्चाताप हुआ खुद के ऊपर कि देखो, अनजाने में, जाने में मैंने पता नहीं आपको कितना कोसा, और जब आपसे मैं मिला, आपने मुझे फ़ोन दिया, इतना महंगा फ़ोन, किसी का भी नीयत डोल जाती है। और मेरे मन में ये था कि आप, ये फ़ोन मुझे वापस नहीं मिलेगा, पर आपकी इंसानियत और नेक नियति देख के मैंने आपका नंबर उस समय सेव कर लिया। जब कोरोना आया, सब जगह, मेरे घर में हर जगह परेशानी थी, तो एकदम मुझे आपका ख्याल आया कि जब आपका टैक्सी का धंधा नहीं चल रहा होगा तो आपके परिवार का क्या हो रहा होगा, बच्चों का खाने पीने का क्या हो रहा होगा। मैंने वो नंबर सेव था, जब आपकी याद आई मैंने आपको फ़ोन किया, आपने सारी डिटेल दी, तो मैंने ये पैसा आपको डाल दिया। इसमें आप धन्यवाद मत देना, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है कि जीवन में बेईमान लोग हैं तो ईमानदारों की भी कमी नहीं है। ये सीख मेरे जीवन में बहुत काम आई है। और मैंने जब इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं अच्छी पोस्ट पे हूँ, मैं तुम्हारे जैसे बंदे को, जिसको मैंने भला बुरा कहा जाने अनजाने में, मैं भूल नहीं पाया था, तो मैंने तुम्हारा गाड़ी नंबर से मैंने नंबर सेव कर लिया था। और दोस्तों, कोरोना के अंदर ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है जो जीवन को सिखाती है। बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी भी ऐसा फिर फ्यूचर में ऐसी बीमारी आ सकती है, ज़िंदगी भर अपन हाय धन करते हैं, है ना। बैंकों में लाखों रुपए पड़ा है, उस समय देखो आप, कोई पैसा काम नहीं आ पाया। कई आदमियों ने अपने परिवार के
जिम्मेदार बंदों को खोया, छोटे बच्चों को खोया, खाने की दिक्कत थी, है ना, काम धंधा सबका चौपट हो गया था, ईएमआई बाकी थी, हाउस रेंट, गाड़ियों की किस्तें, धंधे सबके चौपट हो गए थे। उस घटना ने भी ये चीज़ सिखाया किसके लिए जोड़ रहे हो, जब जीवन का कोई पता नहीं है ना। और परेशानी में पैसे के साथ साथ व्यवहार, ईमानदारी, ये सब चीज़ें काम आती है। तो ऐसे ही नई नई कहानियाँ मैं हमेशा आप लोगों के सामने लाता हूँ। कहने का तरीका मेरा ऐसा रहता है कि मैं आपको कहीं जैसे ही कहानी पढ़ती है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं। और आप लोगों को भी मेरी कहानी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, है ना। ऐसी ही नई नई कहानियों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। आपका एक छोटा सा दोस्त, आपके जीवन में ऐसी अच्छी अनहोनी कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ ऐसी चीज़ें जो हर जीवन में आती है और कुछ ना कुछ सीख दे के जाती है ना। नमस्ते दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। किसी ने सच ही कहा है, किसी भी प्रॉपर्टी संपत्ति का बंटवारा बराबर होता है और अपने जो दुख है, अपने जो परेशानी या अपने कर्म है, उसका जो फल है वो अपने को अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? मेरा नाम दिलीप सिंह रावत। आज फिर एक कहानी लेके हाजिर हुआ हूँ। एक साधु होता है, वो भिक्षा मांगने के लिए घर से निकलता है। भाई चलो आज अच्छी भिक्षा मिलेगी और अपन चलते हैं। जैसे ही थोड़ी दूर चलता है, बरसात का मौसम है, बरसात आने लगती है और वो एक जगह खड़ा हो जाता है। जहाँ वो खड़ा होता है उसके सामने एक मिठाई की दुकान होती है और उस मिठाई की दुकान में गरम गरम जलेबी बन रही होती है। साधु की बहुत इच्छा होती है, बोले यार इस मौसम में गरम गरम जलेबी खाई जाए, है ना। तो उस दुकानदार की नज़र साधु महात्मा पे पड़ जाती है। वो उनको इशारा करता है, बोले आइए महाराज जी, नाश्ता कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, प्रसादा लीजिए। साधु पहुंच जाता है उसके पास, तो वो जलेबी और समोसा गरम गरम उनको देता है। साधु मस्त हो गए एकदम, मतलब उसको आनंद आ जाता है, यानी उसने जो सोचा वो उसकी पूरी हो गई इच्छा। वो वहाँ से जैसे निकलता है, तो आपको याद होगा जब अपन छोटे थे या बच्चे छोटे होते हैं, सड़क के ऊपर बरसात में जो पानी बिखरा होता है तो उसके अंदर बच्चा पाँव डालता है, छींटे उछालता है, उसको एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। उससे उसके कपड़े भी ख़राब हो रहे, जूते भी ख़राब हो रहे, उससे उसको मतलब नहीं है, आनंदित होता है। तो साधु बिल्कुल अपने ध्यान में मस्त होके सेम बचपने के अंदर पहुंच गए। उनकी इच्छा पूरी हो गई, खुश हो गए। वो भी खड्डों के अंदर जोर जोर से बच्चे की तरह छींटे उछाल उछाल के कूद के चलने लगे। उनके जस्ट पीछे एक नवविवाहित जोड़ा आ रहा था। दुल्हन नई ड्रेस में थी, साथ में दूल्हा भी था। जैसे ही साधु महात्मा उस खड्डे में पाँव मारते हैं तो कीचड़ या थोड़ा सा जो गंदा पानी होता है वो उछल के उस लड़की के ड्रेस पे गिर जाता है। तो लड़का बड़ा क्रोधित होता है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उनको साधु को अनशंड बोलने लगता है, आपको शर्म नहीं आती, आपने ड्रेस बिगाड़ दी, ये है वो है। तो जो दुल्हन होती है वो उसको शांत करती है, पति को, बोले कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो गंदी हुई है, पानी से धो लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप गुस्सा मत हो। नहीं, लड़के को वो अनशंड उसको बोलता है, नहीं मानता। तो फिर वो औरत भी चुप हो जाती है, साइड में खड़ी होती है, भाई समझा रही हूँ, नहीं समझ रहे, क्या करूँ। वो इतना क्रोधित हो जाता है कि वो साधु के जोर से गाल पे तमाचा रख देता है। साधु गिर जाते हैं। साधु उठते हैं, ऊपर वाले को मन ही मन कहते हैं, धन्यवाद देते हैं, भाई देखो तुमने गरम गरम समोसा, गरम गरम जलेबी खिला दी, अब गरम गरम चाटा भी खिला दिया। और वो वहाँ से निकल जाते हैं, निकलने लगते हैं, पैदल पैदल निकलते हैं। लड़का लड़की पीछे पीछे आते हैं। जैसे ही लड़के का घर आता है, उसका थोड़ा पहाड़ी के ऊपर उसका घर होता है। बरसात में पानी ऊपर से आ रहा होता है, सीढ़ियों के ऊपर से उसका पाँव स्लिप होता है और वो लड़का गिर जाता है। गिरते ही उसके सिर पे चोट लग जाती है, खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। लड़की ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कई जने देख रहे होते हैं ये सीन जो साधु को मारा, तो कई लड़के खड़े हो जाते हैं, बोले यार ये तो है अपना साधु जी ने इसको श्राप दिया है, उसी के कारण इसके साथ ऐसा बुरा हुआ है। तो साधु को पीटते हैं। धीरे धीरे साधु जब वहाँ से गुजरते हैं, वो लड़के सारे उनके सामने आ जाते हैं और साधु को पकड़ लेते हैं। बोले आपने इसको श्राप दिया है, इस लड़के को, तो ये तो बेहोश हो गया, ये तो बहुत ज़ोर से सिर पे लगी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या ये आपको शोभा देता है। तो लड़का, वो साधु होता है, वो कहता है देखो मैंने तो कोई श्राप नहीं दिया है ना, जब इसने मुझे चाटा मारा तो ये इसकी जो यार थी ना,
इसके अगर मेरे पानी के छींटे से इसकी यार थी, इसकी सहेली थी, इसके कपड़े ख़राब हो गए, इसको गुस्सा आया, ठीक है ना, और उसने मुझे मारा। मैं गुस्से में नहीं हुआ, चलो मेरी हरकत ऐसी थी, ये गुस्से में था। तो मेरा यार कौन है? ऊपर वाला। जब उसने मुझे देखा चाटा पड़ते हुए, गिरते हुए, तो मैंने उनको यही धन्यवाद दिया, भाई जो करोगे आप अच्छा करोगे। आपने गरम गरम जलेबी खिलाई, गरम गरम समोसा खिलाया और गरम गरम चाटा खिलाया। तो जब मेरे यार को इसने हाथ उठाया तो मेरे यार ने भी देखा, भगवान ने इसको सजा दी है। तो मेरा तो कोई श्राप देने का था नहीं, और श्राप देता मैं उसी जगह देता, है ना, आप सब सुनते। यहाँ इतनी दूर आके अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बरसात के कारण फिसलन थी, गिर गया। तो इसको इसकी किए की सबक मिला। मैंने गलत किया, मैंने कीचड़ उछाला, मुझे सबक मिल गया। इसने गलत किया, मेरे पे हाथ उठाया, तो ऊपर वाले ने इसको सबक दे दिया। तो इस कहानी का सीधा सीधा मोटिव ये होता है कि जो भी अपने कर्म हैं, संपत्ति का बंटवारा तो चलो मिल जाएगा, कर्मों का बंटवारा अपने कर्म के हिसाब से मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो जो भी फल मिला है ईश्वर ने दिया है, सब कुछ वो देख रहा है, अपन क्या कर रहे हैं, किस कर्म पे हैं, किस रास्ते पे हैं, उस हिसाब से अपने को फल मिलेगा। एक और छोटी सी कहानी कहता हूँ मैं। कल ही मेरी बेटी ने मुझे बताया ये कहानी। एक दादी जी होती हैं, दादी जी के पास एक सोने की बहुत मोटी माला जो उनको उसकी सासू माँ ने दी थी, वो उनके पास होती है। तो वो उसको पहनने की इच्छा होती है पर पहनती नहीं है। बोले नहीं नहीं, मेरे को बुढ़ापा आ गया, क्या पहनना, कोई बात नहीं, उसको रख देती है। फिर मन तो उनका बहुत होता है पर चोरी चकारी छीना झपटी, बोले नहीं नहीं, रख देती है। फिर घर में कोई फंक्शन होता है, पोते की शादी होती है, वो उसको निकालती हैं, उसको निकाल के उस पर पॉलिश करवाती हैं, धुलवाती हैं, उसको नई बनवा देती हैं। फिर वो सोचती हैं नहीं नहीं, रहने दे, इतनी हैवी माला है, इसको रख दो, छोटी माला से ही सोने की चेन से काम चला लेंगे। वो फिर उसको काम में नहीं लेती। जब बीमार हो जाती है तब वो सोचती है इसके इलाज के लिए इसको बेच दूं। बोले नहीं 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 नहीं, मेरे बच्चों के लिए रहनी चाहिए। वो उसको भी नहीं बेचती, ना बताती है बच्चों को। उसकी डेथ हो जाती है। बाद में जब उसकी अटैची खुलती है, उसके अंदर वो मोटी हार नया पॉलिश किया हुआ चमचमाता हुआ मिलता है। अब उसके 3 बेटे होते हैं, वो आपस में लड़ते हैं उसके हिस्से के लिए। ये हिस्सा मेरा, मेरे से पैसे ले लो, ये मम्मी की यादगार है, मैं रखना चाहता हूँ, ये रखना चाहता हूँ। इस कहानी का जो सारांश है वो क्या निकला, यानी आपने कोई चीज़ कमाई है, शौक़ से कमाई बनाई, उसको आपने पहना नहीं। जवानी निकल गई, बाद में पहनूंगी। शादी हुई तब नहीं पहनी, बोले नहीं कोई छीन के ले जाएगा। बीमार पड़ गए तब उसको बेचा नहीं, नहीं ये तो मैं बच्चों को दे के जाऊँगी। यानी अपने शौक़ के लिए कोई चीज़ बनाई, ना तो खुद ने एंजॉय किया, खुद ने उसका आनंद लिया, ना उसने जीते जीते वो बच्चों को दे देती, उसका हिस्सा कर लेते। लड़ते तो नहीं पागलों की तरह। कुल मिला के इस कहानी का मतलब ये है, इसका सीधे शब्दों में सारांश ये है कि अपने लिए जियो, अपने शौक़ पूरे करो, अपनी इच्छाएं पूरी करो। अब मान लो आपने कोई गहना बनाया है ना, आपने उसको चोरों के डर से तिजोरी में रख दिया, फिर उसकी वैल्यू क्या रही? उसको पहनो ना, हर त्यौहार पे पहनो। अगर लिखा होगा चोर की किस्मत में होगा या चोरी जाना लिखा हो तो हो जाएगा। अपने लिए या तो खरीदो मत, अगर खरीदा है उसको पहनो, उसका आनंद लो। कोई भी चीज़, ये मैं गहने पे नहीं कह रहा हूँ, है ना। आपकी इच्छा हो रही है, नहीं मुझे आज यहाँ इस मंदिर में जाना है, मत्था टेकना है, या मेरे को वहाँ जाना है। कोई स्ट्रीट डॉग है, आपकी इच्छा कर रही है मैं इसको कुछ खिलाऊँ, और आप नहीं नहीं बाद में देखेंगे, कल करेंगे, ये करेंगे, तो ऐसे करते वक्त निकल जाएगा। अपने एक एक पल का आनंद लो, जीवन का। जोड़ के मत रखो, पैसा जोड़ के मत रखो, पीछे लड़ाई का घर होगा। इसलिए मेरी इस बेटी ने जब ये कहानी कही तो मेरे को बिल्कुल सही लगी। यार किसके लिए करना, सब छोड़ के जाते हैं। धीरू भाई अंबानी की कहानी सबको पता है, वो तो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, उनके पापा ने उनको कुछ नहीं दिया, अच्छे संस्कार और एक अच्छा अवसर उनको मिला, और उन्होंने उस पर सफल हो गए। अगर वो भी छोड़ जाते, या आज वो इतना छोड़ के जा रहे हैं, किसी के पास करोड़ों हैं ना, तो छोड़ के जा रहे हैं, तो बच्चे अगर लायक है तो ठीक है, नालायक है तो सारा पैसा साल 2 साल 10 साल 20 साल में ख़त्म कर देंगे। वो नाम ख़त्म हो जाएगा जो बुढ़ेरों का चलता आया है, जो पैसा चलता आया है। इसलिए मेरा निवेदन है, पल पल एंजॉय करो, अपने खुद के कमाए पैसे पे खुद पे खर्च करना। अच्छा कपड़ा, अच्छा दान, अच्छी जगह घूमना, अच्छा खाना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो होना है होके रहेगा, है ना। बचा के क्या कर लोगे, और साथ लेके कौन गया। कफन में कभी जेब नहीं होती, ठीक है। छोटी छोटी कहानियां हैं, हर आदमी को पता है, पर फिर भी बंदा
लगा है, चलो अपन भी लगे हैं, बट नहीं, मैंने जो था चलो संघर्ष किया। हर आदमी संघर्ष करता है, कुछ समय खुद किया, और परिवार के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। समय निकल जाएगा, ये वापस नहीं आएगा, है ना। तो मेरा चैनल अगर अच्छा लगता हो, मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरी कोई बात बुरी लगती है, कोई अपना सुझाव देना चाहता है, कौन दोस्त कहाँ से जुड़ा हुआ है, कमेंट्स में ज़रूर भेजिए। तो इससे मेरे को और हिम्मत मिलती है, मैं नई नई कहानियाँ लेके फिर हाजिर होता रहूँगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।